क्या आपके घर की तिजोरी या फिर बैंक लॉकर में भी सालों से सोना पड़ा हुआ है जिसे आप ना तो पहन रहे हैं और ना ही बेच पा रहे हैं? तो अब यही सोना आपके काम आ सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत ये दे सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार एक ऐसी नई योजना पर विचार कर रही है जिसका मकसद घरों में बेकार पड़े सोने को फिर से इस्तेमाल में लाने की तैयारी का है। इस योजना का नाम है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। लेकिन ये योजना आखिर है क्या, कैसे काम करेगी, पुरानी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से ये कितनी अलग होगी और इससे आपको क्या फायदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था को आखिर इससे क्या फायदा होगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सरकार की नजरें घरों में रखे सोने पर ही क्यों है। दरअसल भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं माना जाता, बल्कि बचत और निवेश का भी सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है। यही वजह है कि शादी हो या फिर त्योहार हो या फिर कोई शुभ मौका हो, लोग सोना जरूर खरीदते हैं। लेकिन इसमें से काफी बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो खरीदने के बाद सालों तक तिजोरी या फिर बैंक के लॉकर में ही रखा रहता है। उनका ना तो रोजमर्रा में इस्तेमाल होता है और ना ही उससे देश की अर्थव्यवस्था को कोई सीधा फायदा मिलता है। दूसरी तरफ भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से ही खरीदता है, यानी कि हर साल बड़ी मात्रा में सोना आयात किया जाता है। अब अगर देश के घरों में पहले से ही मौजूद सोने का ही सही तरीके से इस्तेमाल होने लगे तो विदेशों से सोना मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कुछ हद तक ये कम हो जाएगी और घरों में पड़ा सोना भी इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए सराफा कारोबारियों ने सरकार को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2.0 का प्रस्ताव दिया है। इसके मुताबिक शुरुआत में करीब 200 टन सोना लोगों के घरों से निकाल करके फिर से बाजार में और बैंकिंग सिस्टम में लाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जो सोना आज सिर्फ लॉकर में रखा है उसे दोबारा आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इसमें ऐसा क्या होगा कि सरकार क्या आपके घर में रखा सोना जबरदस्ती निकाल लेगी? हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें शामिल होना पूरी तरह से आपकी इच्छा पर ही निर्भर करेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने सोने को इस योजना में शामिल कर सकता है और अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो वैसा नहीं कर सकता। लेकिन इससे ग्राहक को क्या फायदा होगा, तो हम आपको बता दें कि अगर आपके पास पुराने डिजाइन के सोने के गहने हैं जिन्हें आप अब इस्तेमाल नहीं करते, नई पीढ़ी अक्सर ऐसे गहने पहनना पसंद नहीं करती है लेकिन परिवार उन्हें बेचता भी नहीं है, तो प्रस्ताव के मुताबिक आप ऐसे गहने जो पुराने हो चुके हैं उनका सही कीमत उनकी हासिल कर सकते हैं और चाहे तो उसी कीमत के नई डिजाइन की ज्वेलरी भी आप खरीद सकते हैं, या इसके बदले आपको बैंक खाते में उतनी ही कीमत के गोल्ड यूनिट्स क्रेडिट मिल जाएंगे जिसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना आपका गोल्ड था। यानी कि आपके सोने की वैल्यू सुरक्षित रहेगी लेकिन वो सोना दोबारा बाजार का हिस्सा बन जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आप इन्हें सीधे नजदीकी रजिस्टर्ड ज्वेलर के पास ले जा सकते हैं। ज्वेलर आपके गहनों की जांच करेगा, जरूरत पड़ने पर उन्हें गला करके उनकी शुद्धता यानी कि प्योरिटी भी तय करेगा। इसके बाद उसी सोने को बैंकिंग सिस्टम में जमा करवाया, जिससे ज्वेलरी कारोबारों को भी इससे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर बाजार में घरेलू सोना उपलब्ध होगा तो कारोबारियों को हर बार नया सोना विदेशों से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस पर भी निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि ये कोई नई स्कीम नहीं है, बल्कि सरकार पहले भी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर के आ चुकी है, लेकिन उस योजना को लोगों का ज्यादा साथ नहीं मिला था क्योंकि उसमें ग्राहकों को अपना सोना बैंक और आधिकारिक सेंटर में जमा करना पड़ता था, जिसका प्रोसेस काफी लंबा था। कई लोगों को अपने पुराने गहनों को गलाने में भी हिचकिचाहट होती थी और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को आम लोग आसान नहीं मानते थे। लेकिन अब अगर ये स्कीम दोबारा से आती है तो उसमें रजिस्टर्ड ज्वेलर को शामिल करने की भी बात कही गई है, ताकि लोग अपने भरोसेमंद ज्वेलर के जरिए आसानी से इस योजना का फायदा उठा सके और इसमें जुड़ सके। यानी कि इस बार पूरी प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान और लोगों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है।
इसी बीच बहुत से लोग इस बात पर भी डर रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना सोना सिस्टम में लाया तो कहीं उन्हें इनकम टैक्स का नोटिस तो नहीं आ जाएगा। तो मौजूदा नियमों के मुताबिक तय सीमा तक सोना रखने वालों को राहत मिलती है। नियमों के अनुसार अगर विवाहित महिलाएं हैं तो वो 500 ग्राम तक का सोना रख सकती हैं। अविवाहित महिलाओं के लिए ये सीमा 250 ग्राम है, जबकि पुरुषों के लिए ये 100 ग्राम तक सोना रखने की जो नियम है वो लागू है। हालांकि हर मामले में अंतिम फैसला आयकर नियमों और सोने के स्रोत पर ही निर्भर करता है। अगर ये नई योजना लागू होती भी है तो सरकार इसके लिए अलग से कोई दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है, क्योंकि अभी तक ये स्कीम लागू नहीं हुई है और ना ही सरकार ने इसको लेकर के कोई योजना को मंजूरी दे दी है। अभी ये सिर्फ सराफा कारोबारियों की तरफ से सरकार को दिया गया एक सिर्फ प्रस्ताव है, जिस पर सरकार अभी विचार भी कर रही है। सरकार चाहे तो इसमें बदलाव भी कर सकती है, नई शर्तें जोड़ सकती है या फिर इसे किसी दूसरे स्वरूप में भी लागू कर सकती है। इसलिए अभी लोगों को किसी भी तरह की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको डरने की जरूरत है। सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही इसके नियम और प्रक्रिया पूरी तरह से साफ हो पाएंगे। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।